शहर के सबसे अमीर इलाके में खड़ी थी एक शानदार हवेली, सिंघानिया हवेली। इस हवेली का मालिक था करोड़पति बिजनेसमैन विक्रम सिंघानिया। लेकिन इस हवेली की चमक के पीछे एक गहरी उदासी छिपी हुई थी। काश तुम आज भी मेरे साथ होती नैना। उस दिन के बाद से हवेली में बस खामोशी रह गई थी। एक दिन हवेली के गेट पर एक गरीब लड़की आई। साहब, मुझे काम चाहिए, मैं बहुत गरीब हूँ। हाँ बताओ। मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, कृपया मुझे नौकरी दीजिए। ठीक है, सोचता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? सीमा साहब। कहां से आई हो तुम? क्या काम कर सकती हो? जो कहेंगे कर लूंगी। और उसी दिन से सीमा हवेली में काम करने लगी। सीमा बहुत मेहनती लड़की थी। ठीक है, इसे यही रखती हूँ। अब यह कुर्सी इधर आ जाएगी। लड़की मेहनती है, काम अच्छा करती है। अरे सीमा, तुम तो पूरा घर अकेले संभाल लेती हो। बस दीदी, काम ही तो करना है। सीमा, ये फाइल मेरे ऑफिस में रख देना। जी साहब। और यहीं से हवेली में एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। आज भी देखना होगा कहा। और वह सीधे सीमा के कमरे की तरफ जाता। कुछ देर बाद वह वापस लौट आता। शुरुआत में किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तुमने देखा साहब रात को कहाँ जाते हैं? नहीं, लेकिन मुझे भी लगता है कुछ गड़बड़ है। हाँ, हमें पता लगाना होगा। ठीक है, पर चुपचाप पे। हाँ, वो रोज सीमा के कमरे में जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। धीरे धीरे हवेली में अफवाहें फैलने लगी। सुनाओ, क्या पता चला? पता नहीं, पर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, सब देखते हैं। और जल्द ही यह बात हवेली के बाहर भी पहुंच गई। सुन लिया तुमने? बाहर तक खबर पहुंच गई। हाँ, और देखो विक्रम साहब आ रहे हैं। वो भी कुछ जानते हैं। लेकिन असली सच्चाई अभी सामने आना बाकी थी। लोग क्या सोचते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? धीरे धीरे हवेली की बातें पूरे शहर में फैलने लगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, साहब रात को सीमा के कमरे में जाते हैं। सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? लेकिन विक्रम इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था। सीमा, यह फाइल मेरे कमरे में रख दो। जी साहब। सुना है हवेली में कुछ गलत चल रहा है। उधर शहर में अफवाहें और तेज हो गई थी। क्या हुआ होगा साहब? अर्जुन साहब, हवेली में कुछ अजीब हो रहा है। क्या हुआ, बताओ जल्दी। रात को आवाजें आती हैं और सामान इधर उधर होता है। किसी को कुछ पता चला? नहीं, सब डर रहे हैं। अर्जुन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। मुझे खुद जाकर देखना होगा।
भाई, मैं अचानक आ गया। अरे अर्जुन, तुम? यहां कुछ तो छिपाया जा रहा है। आज सब पता चल जाएगा। रात के 11 बजे दुबे विक्रम फिर से सीमा के कमरे की तरफ बढ़ा। आज सच सामने आकर रहेगा। आज मुझे सच पता लगा ही रहना है। सीमा, दरवाजा खोलो। साहब आप आ गए। अर्जुन ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया। यस बच्चा है। अब यह सब खत्म करना होगा। भाई, दरवाजा खोले। यह सब क्या चल रहा है? अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? शांत हो जाओ अर्जुन। शांत कैसे रहूं? बताओ क्या हो रहा है? लेकिन अंदर का दृश्य देखकर अर्जुन एकदम चौंक गया। यह बच्चा? यह मेरा बेटा है। लेकिन सबको तो बताया गया था कि बच्चा शांत हो जाओ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। बस विश्वास करो। अब विक्रम को पूरी सच्चाई बतानी थी। सच बहुत अलग है अर्जुन। भाई, आखिर सच्चाई क्या है? अर्जुन, तुम ये सब भूल जाओ। यह बच्चा मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। उस दिन अस्पताल में उसने मुझे यह बच्चा सौंपा था। लेकिन विक्रम ने यह बात दुनिया से छिपा ली थी। लेकिन आपने यह बात सबसे छिपाई क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे को किसी की नजर लगे। साहब ने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए मैं बच्चे की देखभाल करती हूँ। हर रात विक्रम सिर्फ अपने बेटे को देखने आता था। मैं बस उसे देखने आता था। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए। भाई, माफ कर दीजिए। मैंने आपको गलत समझ लिया। आज मैं सबको सच्चाई बताने वाला हूं। हमें माफ कर दीजिए साहब, हमने गलत सोचा। उस दिन सबको समझ आ गया कि सच हमेशा अफवाहों से बड़ा होता है। इंसान को किसी के बारे में फैसला करने से पहले सच जानना चाहिए।
सीमा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। कोई बात नहीं कमला, अब सब ठीक है। कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है। सीमा, तुमने मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखा है। विक्रम, ये मेरी खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से तुम इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की सदस्य हो। साहब, धन्यवाद। साहब, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। भाई, आपने सही फैसला लिया है। देखिए, बच्चा मुस्कुरा रहा है। मेरे बेटे की जिंदगी में अब कोई कमी नहीं रहेगी। हवेली में फिर से खुशियां लौट आई थी। और सीमा अब इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। अब तो यह हवेली सच में घर लगने लगी है। कभी कभी सच्चाई अफवाहों से बहुत अलग होती है। किसी के बारे में फैसला करने से पहले सच जानना जरूरी है। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है।